नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज लेकर आएंगे और कोर्सेज की डिटेल एनालिसिस के लिए आप कॉमर्स अचीवर वेबसाइट पे विजिट करें। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और उसमें आज हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे, उसका थर्ड पार्ट है। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ पहले स्टार्टिंग से वीडियोस देखते हुए आएँ, बिकॉज कुछ जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन करे जा चुके हैं वो यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियोस को देखेंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे ताकि आपको इस वीडियो को देखने का एक्चुअल बेनिफिट रिसीव हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, और हम देख रहे हैं चैप्टर 2, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड होगी, आई डू द एक्सप्लेनेशन, एंड वेर एवर इट्स रिक्वायर्ड टू जस्ट रीड, तो मैं एनसीईआरटी से रीड करूँगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे, और एनसीईआरटी के बाहर की जो नॉलेज है जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए हैं वो उनको मैं अलग से कवर करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और इसमें आज हम डिमांड का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स आप प्लीज़ डिमांड के टॉपिक पे आ जाएं। बजट सेट और बजट लाइन ऑलरेडी लास्ट उसमें कवर हो चुका है। ठीक है, डिमांड 2.4 है आपका। ठीक है, डिमांड पे आ जाएं स्टूडेंट्स। डिमांड क्या है? अगर बेसिक लैंग्वेज में उसको एक ले लैंग्वेज में समझें कि डिमांड क्या होता है, तो जो कंज्यूमर, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है और उनको जो उनकी नीड है, सेटिस्फाई वांट्स हैं, उसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। तो डिमांड क्या हुआ? जो उनकी इच्छा है, सपोज उनको कुछ चाहिए, तो वो क्या क्रिएट हो जाएंगी? डिमांड हो जाएगी। वो गुड्स के लिए भी हो सकती है और वो सर्विसेज के लिए भी हो सकती है डिमांड। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी में हम 2.4 में रीड करते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड को जनरली रिलेट किया गया है प्राइस ऑफ द गुड्स से। ठीक है, और कंज्यूमर की इनकम से और उनके प्रेफरेंस से। सपोज आपके पास इनकम है, हमारे लास्ट वीडियो में जो मैंने एग्जांपल लिया था, देखिए आपके पास इनकम है, ठीक है, और प्राइस गुड्स के जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो आपका प्रेफरेंस क्या है कि आपको दो गुड्स में से कौन से गुड को पहला प्रायोरिटी देना है। तो डिमांड मेनली इन वन ऑफ द थ्री फैक्टर्स में डिपेंड करता है। एक तो प्राइस ऑफ द गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड उनका प्रेफरेंस। ठीक है, स्क्रीन में थोड़ा सा इशू आ रहा है रीडिंग में। आई होप अभी थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा। ओके, सो प्राइस ऑफ द गुड्स itself, the price of other goods, दूसरे गुड का प्राइस क्या है? the consumers income and her taste and preference. ठीक है, the quantity of a commodity that a consumer, the quantity of a commodity, commodity means goods की जो quantity है, ठीक है, is willing to buy, मतलब उसकी कैपेसिटी जो बाय करने की, willing to buy and is able to, willing to buy, willing to buy and is able to afford, ठीक है, willing to buy and able to afford गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स, जो भी प्राइस चल रहा है गुड्स का, एंड कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कॉल्ड डिमांड फॉर द कमोडिटी। ये मैंने रीड किया, अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिमांड क्या हुई? एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी उसे चाहिए, किसे? एक कंज्यूमर को। वो कब चाहिए होगा? जब उसकी विलिंग होगी, उसकी इच्छा होगी उसे परचेज करने की, विलिंग टू बाय। ठीक, अब विलिंग तो है बट उसके जेब में उतने पैसे हैं क्या? तो एफोर्ड भी होना चाहिए उसका, विलिंग टू बाय एंड अफोर्डेबिलिटी एंड एबल टू एफोर्ड टू बाय इट एट द गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। एक एग्जांपल लेना चाहूँगी, एप्पल आईफोन है, बहुत लोगों की क्या होती है? विलिंग टू बाय होती है, इच्छा होती है कि वो कास्ट परचेज के लिए, बट दे आर नॉट एफोर्ड टू बाय। ठीक है, और उसका गिवन प्राइस चल रहा होता है गुड का, और कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसको प्रायोरिटी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए। फर्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। ठीक है, विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड, अफोर्ड भी होना जरूरी है, एंड लगा है ना, विलिंग भी होना चाहिए एंड अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक, गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स, जो भी
प्राइस उस समय उसका मार्केट में चल रहा होगा, गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो वो अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस, ये चार तत्वों को मिला करके जब बोलते हैं वो क्या हो जाता है, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इन द टर्म्स। ठीक है, मैं क्विक रीडिंग फिर से कर ले रही हूँ। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर is willing to buy and is able to afford, given price of goods and consumers taste and preferences is called demand for the commodity। आपको लग रहा है मैम ऐसे रीड कर रही है, मैम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, आई एम नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, तो जब अगर आपने रीडिंग सही से कर लिया तो आप यूपीएससी, सीए, सीएस, वट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू सिट, आईआईटी, इंजीनियरिंग, वट एवर, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, स्टेट लेवल एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो रीडिंग पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तरीके से मैं जब करके दिखा रही हूँ तो मैं आपको सिखा भी रही हूँ कि आपको घर पे उसे ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन एवर वन और मोर ऑफ दीज वेरिएबल चेंज, इसमें से कोई भी वेरिएबल चेंज होता है, गुड्स की क्वान्टिटी की डिमांड भी चेंज हो जाती है। द क्वान्टिटी ऑफ द गुड्स चूजन बाय द कंज्यूमर इज लाइकली टू चेंज। ठीक है, अगर उसका प्राइस चेंज हो जाता है तो चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज होता है तो भी चेंज होता है। ठीक है, और उसकी विलिंग टू बाय भी अगर नहीं होती है तो भी डिमांड चेंज हो जाती है ना गुड्स के प्रति। ठीक है, हेयर वी कैन से दैट अ चेंज ऑफ दीज वेरिएबल एट अ टाइम। ठीक है, तो एक में चेंज दूसरे में चेंज रहता है। तो एक बार ये एग्जाम्पल को यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम नीचे आपको क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप दिख रहा है x इज इक्वल टू एफ ऑफ p। इसका मतलब क्या है, x एक कॉमोडिटी है। ठीक है, उस कॉमोडिटी को मुझे अपने पास लाना है, तो वो किस पे डिपेंडेंट है, p फॉर प्राइस पे। ठीक है, और f क्या है, फंक्शन। फंक्शन माने डिपेंडेंसी का एक रिलेशनशिप शो कर रहा है न्यूमेरिकल फॉर्म में। सो x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी x जो है वो डिपेंडेंट है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी पे। डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, उसको रीड कर लेंगे। द डिमांड कर्व इज अ रिलेशनशिप, यहाँ पे कर्व को एक्सप्लेन किया गया, फिर उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया। तो चलिए पहले मैं डिमांड कर्व आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, द कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ अदर गुड, कंज्यूमर इनकम एंड हर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन अनचेंज, ये सारी चीज़ें अनचेंज रहती है, स्टैटिक रहती है। ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ गुड दैट द कंज्यूमर चूजेस ऑप्टिमली, चूजेस यानी उसकी इच्छा है कि उससे उसकी जो वांट है, जो नीड है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी, बिकम एंटायरली डिपेंड ऑन दी प्राइस। ठीक है, तो जब बाकी चीज़ें अनचेंज रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं और केवल प्राइस से कंपैरिजन होता है, ठीक है, केवल प्राइस से रिलेशनशिप किया जा रहा है, तो उसमें क्या बोलते हैं, विद द प्राइस ऑफ अदर गुड, दूसरे गुड का प्राइस हो। ठीक है, कंज्यूमर की उसकी खुद की इनकम यानी उसकी आय, और तीसरी उसके टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, अगर वो अनचेंज रहेंगे, ठीक है, देन तो जो गुड वो चूज कर रहा है द गिवन प्राइस, वो ऑप्टिमल चूज करेगा, मैक्सिमम चूज करेगा। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर ऑप्टिमल चॉइस फॉर द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड इज प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो प्राइस और जो क्वांटिटी की डिमांड है उसके रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो कर्व आ जाएगा। ठीक है, डिमांड कर्व क्या हुआ, द डिमांड कर्व इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स chosen by the consumer and the price of the good। the independent variable, अब डिपेंडेंट क्या है, ये x है ना, ये डिपेंड है ना किस पे, प्राइस पे। तो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस इज मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम हॉल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भूल जाते हैं, तो उनके लिए एक ट्रिक ये, हॉरिजॉन्टल में एच ऐसे बनता है ना, एच स्क्रीन पे देखिए एच लिखा है ना, तो एच का ऐसे जाता है, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ठीक है, आप लंबे हो, लंबाई क्या होगी, वर्टिकल हो। एक चीज को ध्यान में रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज अ प्राइस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और क्वांटिटी जो डिमांड है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, इज मेजर्ड अलोंग विद द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है, क्वांटिटी है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। द डिमांड कर्व गिव्स द quantity demanded by the consumer at each
प्राइस, ठीक है, एट ईच प्राइस, ठीक है। आई होप आपको ये डिमांड, आपको ये क्लियर हो गया ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिमांड फंक्शन को इसने डिफाइन किया है, दस द कंज्यूमर डिमांड फंक्शन फॉर द गुड्स, ओके। बॉक्स को हम लेटर ऑन रीड करेंगे, पहले ये हेडिंग कवर कर लेते हैं, ठीक है। गिव्स द अमाउंट ऑफ द गुड्स, gives the amount of the good that the consumer chooses at different level of its price when the other things remain unchanged। बाकी सारी चीज़ें constant, प्राइस का रिलेशनशिप केवल क्वांटिटी डिमांड से। प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो द कंज्यूमर डिमांड फॉर द गुड एज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है, where the x denotes the quantity and p denotes the price of the goods। the demand function can also be represented graphically, ठीक है। the graphical representation of the demand function is called the demand curve, ठीक है, is called the demand curve। the relationship between the consumer demand, the relationship between the consumer demand for a good and the price of the goods is likely to be negative। देखो इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती जाएगी, गिरती जाएगी, ठीक है। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती जाएगी, गिरती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला, इन्वर्स रिलेशनशिप और निगेटिव रिलेशनशिप, क्या बोला, निगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ द गुड दैट अ कंज्यूमर would optimally choose, optimal माने जो उसको completely satisfaction दे रहा हो उसके उस particular amount पे, optimally choose is likely to increase when the price of the goods falls and it's likely to decrease when the rise in the price of the goods। यानी inverse relationship है, negative relationship है, opposite relationship है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडिंग में। जिनको समझ में आ गया वेल एंड एनफ है, जिनको नहीं समझ में अब भी वरीड नहीं होंगे, चैप्टर में ये टॉपिक बार बार रिपीट होगा आपको आगे। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखेंगे आप। अगर कुछ स्टूडेंट के ना स्टार्टिंग में देख करके बिल्कुल हार मान जाते हैं, यार ये तो क्लियर नहीं हो रहा है, आप पूरा वीडियो देखेंगे डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और अगर नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। चलिए अब एक बार देख लेते हैं बॉक्स में क्या मेंशन किया हुआ है। बॉक्स में ये डिमांड फंक्शन का जो फॉर्मूला दिया होता है कि एक्स क्या है, क्वांटिटी जो डिमांडेड है इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ दी प्राइस, जो कि प्राइस पे डिपेंडेंट है, उसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे और उसको ही फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है, जो कि डिमांड आपका कर्व हो जाएगा। तो इसको देख लेंगे आप, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग अ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट कांस्टेंट, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, और बजट कांस्टेंट को भी ऑलरेडी मीनिंग क्लियर होगी। मीनिंग क्लियर नहीं होगी जिनको, उनको यहाँ पे समझ नहीं आने वाला, ठीक है, और आएगा अभी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके समझ रहे होंगे, इसलिए रिक्वेस्ट करिए लास्ट वीडियो देख के आएंगे। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। ये ड्राइव क्या है, डिमांड कर्व है। अब देखिए जब प्राइस, देखिए x2 है, ठीक है, जब यहाँ पे प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, x1, ठीक। ये बनानास के और क्वांटिटी ऑफ दी बनानास के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है, ये फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सपोज द प्राइस ऑफ x1 ड्रॉप्स टू p1, ठीक है, तो आपके सामने जो है ये x1 जो है ये प्राइस ड्रॉप करके p1 में आ जा रहा है, ठीक है, और विथ p2 एंड m क्या है, जो इनकम है, m क्या है, इनकम है, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। द बजट इज सेट इन पैनल, दैट इज a, एक्सपेंड एंड न्यू कंजप्शन इक्विलिब्रियम इज ऑन द हायर डिफरेंस पॉइंट डी। मतलब ये डायरेक्ट वे में यही एक्सप्लेन कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप है, वो टॉप राइट से, सॉरी टॉप लेफ्ट से राइट की ओर डिक्लाइन होता है, टॉप लेफ्ट से राइट की ओर डिक्लाइन होता है, उनका आपस में निगेटिव रिलेशनशिप है, डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। तो ये उसको डायग्राम के थ्रू बस एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेंगे और डाउट होगा तो पूछ लेंगे। हम इसलिए इस पर टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और इसमें एक्सप्लेनेशन की ऐसा कुछ नीड नहीं है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को उसमें अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेंगे, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछे आपसे कि क्यों निगेटिव स्लोप कर रहा है, क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है, डाउनवर्ड, ठीक है, तो उसके दो रिलेशनशिप बताएं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट का रोल बताया गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स
सब्सटीट्यूट, अभी पहले हम इसका मीनिंग क्लियर करेंगे सब्सटीट्यूट का और इनकम, फिर वहां से आप उसको यहाँ पे कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सटीट्यूट मीन्स एक के बदले अगे दूसरा है। एक बार मैं यहाँ पे ब्रीफ समझा दे रही हूँ, कुछ स्टूडेंट वरीड होने लगेंगे कि मैडम ने समझाया नहीं, फिर उसके बाद फिर से रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूट मीन्स टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। कभी टी नहीं मिलती तो आप कॉफी से काम चला देते, कॉफी नहीं मिलती तो जो टी से काम चला देते, ये हो जाते हैं सब्सटीट्यूट गुड। यानी एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे को पॉजिटिव डिमांड हो जाएगी, ठीक है। और इनकम इफेक्ट मीन्स जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है और हमारे पास प्राइस फिक्स्ड है तो क्या होगी, जैसे प्राइस अगर मानो फिक्स्ड हो गया, इनकम मेरी बढ़ती चली गई, है ना, तो क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। बट सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ बनाना ड्रॉप, अगर बनाना का प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाता है, अब प्राइस जैसे क्या हुआ, ये बोल रहा है प्राइस गिर रहा है बनाना का, ठीक है, तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा। परचेजिंग पावर इंक्रीज मीन्स वो उतने ज्यादा बनाना परचेज कर पाएगा, ठीक है, उतनी ज्यादा क्वांटिटी वो परचेज कर पाएगा, ठीक है। विच फर्दर इंक्रीज द डिमांड फॉर द बनाना, मतलब प्राइस गिरा, अब पहले जैसे 10 रुपए में 2 बनाना ले लेता, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ओके, पहले जैसे 10 रुपए में 2 बनाना आ जाते थे, ठीक है, अब क्या होंगे 10 रुपए में 3 बनाना आ लेंगे। जब 10 रुपए में 3 बनाना आने लगेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, क्वांटिटी की बढ़ती चली जाएगी उसके पास। अब जैसे ही उसके पास क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी डिमांड की, सॉरी बनानास की क्वांटिटी जैसे ही उसके पास बढ़ती चली जाएगी, फर्दर इंक्रीज क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ता चला जाएगा बनाना का, ठीक। मैंगो का भी फिर फर्दर बढ़ता जाएगा डिमांड, ठीक है, डिमांड बढ़ता जाएगा ना। तो ये आपका क्या है, इनकम इफेक्ट में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। दिस इज द इनकम इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज रिजल्टिंग द फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर द इनकम। मतलब क्या, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आप चीज़ें प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को फिर से कंफ्यूजन होगी, तो मैं एक बार इसको रीड करना चाहूँगी, बिकॉज स्क्रीन डिस्टर्ब होने की वजह से माइंड कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। तो मैं एक बार फिर से इसको कवर करती हूँ। निगेटिव स्लोप है आपका डिमांड का, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी गिरती चली जाती है, ठीक है। इसके रीजंस 2 दिए हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिया है एनसीईआरटी ने और एक इनकम इफेक्ट दिया है, ठीक है। व्हेन द बनाना बिकम चीपर, जब बनाना बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, चीप हो जाते हैं, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं उनकी यूटिलिटी, ज़्यादा परचेज करना पसंद करते हैं, ठीक है, बाय सब्सटीट्यूटिंग बनाना टू द मैंगोज, ठीक, क्योंकि उनको क्या लगता है कि चलो अब वो मैंगो खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको वो ही सेम लेवल ऑफ दी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस में चेंजेस आ गए हैं, तो क्या होगा, वो सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, रिजल्टिंग इंक्रीज इन डिमांड फॉर दी बनाना। अब क्या होगा, उससे बनाना की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट आपका क्या हुआ, जब प्राइस क्या होगा बनाना का ड्रॉप हो जाएगा, प्राइस ड्रॉप हो गया तो फिर परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा बनाना परचेज कर पाएंगे, ठीक है, और मैंगो भी परचेज कर पाएंगे। तो जब मैंगो बनाना दोनों परचेज कर पाएंगे तो वो इनकम इफेक्ट हो जाएगी। तो इनकम इफेक्ट का भी प्राइस चेंज पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, फर्दर इंक्रीज क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। जिनको अभी डाउट हुआ इस टॉपिक में, वरी नहीं होंगे, आगे और एलोबरेटिव वे में एक्सप्लेन होगा, ठीक है। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है ना, आप ABCD, ए फॉर एप्पल पढ़ेंगे तुरंत, ठीक है, और एक ही बार में ए से सारे सब्जेक्ट्स नहीं कवर कर सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है कंज्यूमर का, अदर गुड्स के प्राइस कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, बट रिलेशनशिप केवल किसके बीच में होगा, दो, क्वांटिटी एंड द प्राइस, ठीक है। सो लेट्स रीड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, दैट्स द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दैट मीन्स कांस्टेंट, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप between demand for a commodity and its price. We can also say that when a price of the commodity decrease, reverse relation, increase हो जाएगा demand. So when there is a price of the commodity increase, demand for its falls, and when the price of the commodity decrease, the demand for its rise, being other factors remaining the same, that is constant. I hope it is clear. Law of demand, inverse relationship. Linear demand,
लीनियर डिमांड बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है, इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। करंट सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है कि एक ही जैसे डिमांड हो, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो डिमांड है वो वेरी करती हैं, फिक्स नहीं रहती हैं, ठीक है। तो डिमांड का बहुत समय तक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन ही बने रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस लीनियर डिमांड कर्व को एक इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, इज जस्ट एन इक्वेशन, ठीक है, कि ये इक्वल टू एन ए भी कभी हमेशा रेगुलर मार्केट में डिमांड एक ही तरीके से नहीं रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे इम्पैक्ट करती हैं आज के टाइम में, ठीक है। सो लीनियर आज के टाइम में होना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। लीनियर मीन्स दिस इज लाइन, ठीक है, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, डिमांड मीन्स योर रिलेशन विद द डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने अभी डिमांड फंक्शन पढ़ा, फंक्शन क्या था, कॉमोडिटी एक्स जो है वो डिपेंड करती है प्राइस पे, ठीक है। ये हमने था डिमांड फंक्शन पढ़ा जिसने रिलेशनशिप बताया प्राइस और डिमांड के बीच में, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस बीइंग अदर थिंग्स आर गिवन एंड कांस्टेंट, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ ए गुड that the consumer demands can increase or decrease both with the increase in income, इनकम बढ़ी तो घट भी सकती है और नहीं तो रुक भी सकती है। इस समय जैसे कभी आपके पास इनकम बढ़ी हुई है बट आपकी कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं है तो आप डिमांड नहीं बढ़ेगी वहाँ पे, ठीक है। सो इन दैट केस क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगी, बट इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स की कैसा गुड्स है, ठीक है। जब क्वांटिटी जो है कंज्यूमर की चूज करता है कि वो इंक्रीज हो जाए, उनकी डिमांड जो इंक्रीज हो जाती है, इनकम बढ़ी उनकी डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है। और अगर इनकम गिरी, ठीक है, तो उनकी डिमांड भी गिरी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स का केस हो जाएगा। चलिए रीड करते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ ए गुड that the consumer demands can increase or decrease with the rise in income depending on the nature of the good, ठीक है। For most good, the quantity that the consumer chooses increases as the consumer increases and decreases as the consumer income decreases. Such goods are called normal goods. वैसे गुड्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। यानी नॉर्मल गुड्स में हमें क्या देखने को मिला, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इनकम, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इनकम, यानी डिमांड जो है, जो डिमांड है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, किसके साथ, इनकम के साथ। चलिए फिर उसके बाद क्या है, अपोजिट रिलेशनशिप हो गया तो वो इंफीरियर गुड्स हो गया। चलिए देखते हैं, उसको भी रीड कर लेते हैं। कंज्यूमर डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट रिलेशनशिप एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बट देयर आर सम गुड्स, ठीक है, द डिमांड और विच मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी डिमांड को इनकम से कंपेयर किया गया है यहाँ पे, ठीक है, of the consumer. Such a goods are called as inferior goods. That means income of the consumer increases, demand for the inferior goods falls and vice versa. यानी opposite relation, income decrease होगी तो demand भी decrease हो जाएगी, ठीक है। demand for the goods क्या हो जाएगी, सॉरी rise हो जाएगी, ठीक है। Example of the inferior goods include low quality food items, ठीक है। तो क्या बताया, जैसे वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ पे क्या बताया, इनवर्स रिलेशनशिप है ना, कैसे इनकम इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, इनकम इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। इंफीरियर गुड्स ये क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स के केस में हो गया, ठीक है। सो इनकम इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। सपोज पहले आपकी इनकम लिमिटेड थी, आप एक नॉर्मल मीडियोकर थे, ठीक, तो आप क्या परचेज करते थे, एक नॉर्मल फ़ोन आपने ले लिया और एक आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही, आपकी इनकम बहुत बढ़ गई, ठीक। सपोज आप एक 2 व्हीलर में चलते थे जब आपकी इनकम लिमिटेड थी, आपकी इनकम बढ़ गई तो अब आप क्या हो गए, 4 व्हीलर पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। सो इनकम बढ़ी लेकिन डिमांड डिक्रीज हो गई, किसकी, स्कूटर की, स्कूटी की, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्फीरियर गुड्स हो गए। और अगर ये कार की बात आ गई तो वो क्या हो जाएगा, यस नॉर्मल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम में ना जहाँ पे एमसीक्यूज पूछते हैं बहुत ही ट्रिकी तरीके से पूछते हैं। सपोज यही हमारे एग्जाम्पल में स्कूटर से रिलेशन किया तो बढ़ा इनकम, डिमांड गिरी तो क्या हो जाएगा,
इंफीरियर गुड्स हो जाएगा। और यही कार से डिफरेंस किए तो यानी इनकम बढ़ी और कार की डिमांड भी बढ़ी तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स हो जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। गिवन गुड्स एक एक्सप्लेनेशन है, वो देखेंगे। उसके बाद अब तक हम लोगों ने जितना कवर किया ना उसको क्रक्साइट करेंगे लास्ट में, ठीक है। गिवन गुड्स क्या है कि परचेजिंग पावर यानी इनकम जब कंज्यूमर की बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो दूसरे गुड्स का कंजप्शन रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और सब्सटीट्यूट गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड को और आगे मैं एलोबरेटली टॉपिक में कवर करूंगी, ठीक है। तो अभी रीड कर लेते हैं गिवन गुड्स का। अ राइज इन द परचेजिंग पावर मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैन समटाइम्स इंड्यूस द कंज्यूमर टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द गुड्स, यानी स्कूटर का कंजप्शन रिड्यूस हो गया, ठीक है। इन सच अ केस द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट विल वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। उस केस में क्या होता है, जब ऐसा केस हो तो जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है और इनकम इफेक्ट है वो दोनों नॉर्मल लाइफ की जगह अलग बिहेव करने लगते हैं। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। द डिमांड फॉर सच गुड्स गेट इनवर्सली और पॉजिटिवली रिलेटेड टू इट्स प्राइस डिपेंडिंग on the relative strength of the two opposite effects, ठीक है। if the substitution effect is stronger, अगर substitution effect stronger होगा, ठीक है, income effect से ज़्यादा, then the demand for the goods and the price of the goods both go inversely, ठीक है। demand and price go inversely कब, जब substitution effect stronger होगा। फिर से बोल रही हूँ, जब substitution effect क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, तब क्या होगा, इनवर्सली जाएंगे, ठीक। क्यों हो रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज टी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, टी की डिमांड जो है घट जाएगी ना जब कॉफी के प्राइस बढ़ेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप डिपिक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इनकम क्या है, जब इनकम साइड स्ट्रॉन्गर होगी यानी इनकम बढ़ी तब क्या होगा, पॉजिटिव, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ गई। सो ये जब अपोजिट रिलेशनशिप आ जाता है, मतलब जैसे नॉर्मल फीचर के गुड्स नहीं बट अपोजिट फीचर्स के गुड्स आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गिवन गुड्स, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो गया हो। जिन स्टूडेंट्स को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। और इफ़ इट पॉसिबल अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी होगा तो हम इस वीडियो के एंड में कुछ एग्जाम्पल्स आपको शेयर कर देंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक है। चलिए हम पहुंच गए सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, जो एक दूसरे को बहुत हेवनली कॉम्पिटिट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट you have one pen and there is other pen in the market, तो दो पेन आपस को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। एक का प्राइस बढ़ा तो स्टूडेंट उसको परचेज करना कम कर देंगे और दूसरे को परचेज करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी और टी कॉफ़ी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, और आपके दिमाग में जो एग्जांपल्स आ रहे हैं आप शेयर करिए। और एग्जांपल्स क्या हैं, फ़ोन, टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स के आजकल हैं, या जब देखिए रिलायंस और एयरटेल का पैकेज आता है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। सो दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन होती है। और कॉम्प्लीमेंट क्या, कॉम्प्लीमेंट कहते नहीं मैडम आप कॉम्प्लीमेंट्री में क्या लेंगे, सो ऐसे याद करना है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स उसके साथ मुफ्त, ठीक है। पेन के साथ रिफिल मुफ्त। आप ऑनलाइन परचेज करोगे या शॉप पे जाते कहते भैया पेन दे दो, आजकल रिफिल बहुत ही रेयर केस में अलग से सोल्ड आउट होती है, ठीक है। बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ टू कन्विंस यू, पेन के साथ रिफिल मुफ्त, ठीक है। कुछ मोबाइल फ़ोन लेंगे उसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर मुफ्त, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सैंडविच लिया तो चिप्स मुफ्त, ठीक है। पानी नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, ठीक है, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, कंज्यूम टुगेदर। सैंडविच के साथ चिप्स कंज्यूम टुगेदर, पेन के साथ रिफिल कंज्यूम टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टी, जब आप चाय लेते हैं तो शुगर, ठीक है। शूज के साथ सॉक्स, ठीक है। कितने सारे एग्जाम्पल हो गए, पेन के साथ इंक, ठीक है। और आपके पास इनोवेटिव एग्जाम्पल्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट क्या हो गए, अपोजिट, ठीक है। यू कैन स्विच टू वन गुड्स टू अनदर, एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरे पे स्विच हो जाएंगे। लेकिन इनवर्स रिलेशनशिप हुआ, सॉरी, तो इनवर्स रिलेशनशिप क्या कहलाता है, गिवन गुड्स कहलाता है। गुड, चलो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है।
आप पहले मैं डिमांड आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। दो वर्ड्स आएंगे, तो दोनों को मैं पहले अलग अलग एक्सप्लेन करूँगी, फिर एक संग। शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। बट उससे पहले फटाफट देख लेते हैं कि अब तक आपने क्या कवर किया है, ताकि एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए, हमने फर्स्ट इस पेज पे डिमांड की मीनिंग पढ़ी, ठीक है। डिमांड की मीनिंग आपने समझी, ठीक है, कि डिमांड क्या होता है। दूसरा डिमांड कर्व, मैं डीसी लिख रही हूँ। तीसरा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। चौथा डिमांड फंक्शन, ठीक है। ठीक है, और पांचवा आपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझा कि क्या होता है। तो पांच चीज़ें आपने फर्स्ट पेज पे पढ़ी है। डिमांड की मीनिंग, डिमांड कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है, और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट मच, ठीक है। डिमांड कर्व हो गया, और छठा आपने यहाँ पे पढ़ लिया रिलेशनशिप, जो कि इनवर्स एंड पॉजिटिव है, ठीक है। रिलेशनशिप आपने पढ़ लिया है कि क्या नेगेटिव रिलेशनशिप है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। ठीक है, आपने छठा क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप, ठीक। सातवां आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आठवां आपने पढ़ा इनकम इफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। नौवां आपने पढ़ा रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ डिमांड कर्व, डाउनवर्ड शिफ्ट क्यों है, ठीक है, टॉप लेफ्ट से राइट की तरफ। रीजन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। इसको और डिटेल में आगे कवर करेंगे, लेकिन अभी तक आपने दो रीजन पढ़े, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 9 पॉइंट हो गए। लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी कवर हो चुका है। 10th पॉइंट आपने पढ़ा है लीनियर डिमांड, ठीक है। 11th पॉइंट आपने पढ़ा है नॉर्मल गुड्स। 12th पॉइंट आपने पढ़ा है इंफीरियर गुड्स। 13 पॉइंट आपने पढ़ा है गिफन गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिफन गुड्स, 13 पॉइंट हो गए। 14th पॉइंट आपने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन गुड्स। 15 पॉइंट आपने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। और ये शिफ्ट इन डिमांड का ये हमारा 16 पॉइंट हो जाएगा, जो आप इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। तो शिफ्ट इन डिमांड क्या है, व्हेन द कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर गिवन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो गिवन है, ठीक है, सॉरी, सारी चीजें गिवन है, ठीक है। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इफ द इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। द डिमांड फॉर द अदर गुड्स एट ईच प्राइस चेंजेस, हेंस देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या बोला, गिवन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इफ द इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड्स एट ईच प्राइस चेंजेस। यानी कि अब केवल प्राइस से नहीं, बाकी चीज़ों से भी कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, पूरा मूवमेंट अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होगा, डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट क्या होगा, राइट वर्ड होगा, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के लिए राइट वर्ड, क्यों, बढ़ रहा है ना, इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंफीरियर गुड्स के लिए क्या होगा, लेफ्ट वर्ड, यानी नीचे की ओर आएगा। नॉर्मल राइट वर्ड, रटना नहीं है, नहीं तो एग्जाम हॉल में ना राइट लेफ्टी में एकदम राइट लेफ्टी हो जाओगे, बिल्कुल समझो। नॉर्मल में जब बढ़ेगी ऑब्वियसली तो आपका भी बढ़ेगा, तो राइट वर्ड शिफ्ट। इंफीरियर, इंफीरियर ही है ना, नाम से ही इंफीरियर है, तो क्या होगा, डाउनवर्ड। लेकिन गिवन गुड्स आ गए तो अपोजिट रिलेशनशिप, ठीक है। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, कॉफी का प्राइस बढ़ा तो क्या होगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डिमांड क्या होगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स,
ठीक है, द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट वर्ड, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। ये सारा क्रक्स जो है वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी, उसको डेफिनेटली देख करके क्विक रिकॉल कर लेंगे कि लेक्चर में समझाया क्या है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में राइट वर्ड क्यों शिफ्ट हो सकता है ना, अभी डायग्राम को भी देखेंगे, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में लेफ्ट वर्ड यानी डाउनवर्ड स्लोप होगा, क्योंकि क्या है, एक साथ कंज्यूम करते हैं ना, तो दोनों को नुकसान आ जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम डायग्राम के लिए समझते हैं। आपकी बुक में एक आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू वेदर, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको देख लेंगे, लेकिन हम एक डिफरेंट एग्जाम्पल देख करके डायग्राम को समझेंगे। देखिए आपको दिए हुए प्राइस ऑन दी वर्टिकल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। दिस इज अ गिवन, ठीक है, डिमांड का लाइन, ठीक है, ये डिमांड लाइव है, और ये क्या हो रहा है, टूवर्ड्स दी लेफ्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है। डिमांड का क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट वर्ड, ये क्या है, शिफ्ट है लेफ्ट वर्ड, और ये क्या है, टुवर्ड्स दी राइट। तो कई बार एग्जाम में डायग्राम देते हैं एमसीक्यूज में, और ये पूछते हैं कि ये क्या दिख रहा है आपको, शिफ्ट दिख रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट दिख रहा है, राइट दिख रहा है कि लेफ्ट, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या हुआ, अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैन टेक प्लेस व्हेन देर इज अ चेंज इन सम फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। जब प्राइस में चेंज होगा तब मूवमेंट होगा, जब प्राइस में चेंजेस नहीं होगा, सारी चीजों में चेंजेस होगा तो शिफ्ट होगा। चलिए, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये 17th पॉइंट जो हम आज देख रहे हैं अपने टॉपिक में, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है, और यहाँ पे कंपैरिजन दिया है, हम भी आपके सामने जो है वीडियो के एंड में एक कंपैरिजन शेयर कर देंगे, ठीक है। मूवमेंट क्या है, मैंने कहा प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और शिफ्ट में क्या है, अदर चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। डिमांड कर्व क्या है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन, ठीक है। सो एट हायर प्राइसेस द डिमांड इज लेस व्हाइल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। Does any change in price lead to the movement along the demand curve? On the other hand, change in any other things like taste and preferences हो गया, income हो गया, तो there is a shift in demand curve, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में ये क्या है, जब प्राइस बढ़ रही है और घट रही है, ये क्या हो रहा है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट है और ये मूवमेंट है, ठीक है। 18 पॉइंट डेट इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का केवल इंडिविजुअल को एस्टिमेट करके तो डिमांड एंड सप्लाई अवेलेबल नहीं होती है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी, तो इंडिविजुअल को कलेक्ट करके उनकी कंबाइंड स्टडी को बोलते हैं मार्केट डिमांड। दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट डिमांड। रीड करते हैं, द चॉइस प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स and drive the demand curve of the consumer. However, the markets क्या होगा, market for a good, there are many consumer ना, केवल एक नहीं ना, बहुत सारे consumers हैं, many consumer, so it is important to find out the demand of the market for a particular good, ठीक है। so उस हिसाब से डिफाइन करेंगे ना कि इस समय इमरजेंसी में किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा रखनी चाहिए, ठीक है। so market demand for a good, ठीक है, at a particular price is the total demand for all the consumers, ठीक है, टेकन टुगेदर, सारे कंज्यूमर का जिनका इंडिविजुअली कैलकुलेट किया उनको सबको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, ऑल टुगेदर, ठीक है। द मार्केट डिमांड फॉर द गुड्स कैन बी ड्राइव फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, ठीक है। तो या तो उनके फंक्शन को ऐड कर लेंगे या कर्व्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं, क्योंकि बेसिक को क्लियर करना और मेमोराइज करना तुरंत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 17 पॉइंट्स पढ़े हैं हम लोग ने पूरे लेक्चर में, उन 17 पॉइंट्स में कहीं पे भी आपको कोई डाउट है या आपकी एनसीईआरटी के कोई टॉपिक आपको लग रहा हो जो मिस हो गया हो, प्लीज़ आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछेंगे। और कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको अनक्लियर रह गया हो, जिससे आपको क्लियर नहीं हुआ है, वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। हमारा फेसबुक पे पेज है और वहाँ पे भी डिस्कशन, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज को हम डील करते हैं, ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, मैक्सिमम बेनिफिट्स होगा, क्योंकि देखिए हर इंडिविजुअल स्टूडेंट में ना एक डिफरेंट IQ लेवल है, तो सब कोई डिफरेंट क्वेरीज रेज कर सकते हैं, तो इफ़ दे आस्क सो यू गेट अ ग्रेट नॉलेज, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वीडियो से हेल्प मिली हो थोड़ी भी,
तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और आपको लगता है कि इट्स नॉट वैल्यूएबल, ये वीडियो अच्छा नहीं था, तो कमेंट सेक्शन पे अपने ओपिनियन देंगे, अपने आइडियाज़ और सजेशंस देंगे, ताकि हम उस पर एनालिसिस करें और उनको फ्यूचर वीडियोस में इंक्लूड कर सकें, ठीक है। और कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया हो हमसे या आपको नहीं क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस, स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद, जय भारत।